कि हे मानो तू संकल्प ले कि हम इंसान बनेंगे और इंसान बनने में अगर सफल हो गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, तो फिर आगे की यात्रा हो सकती। इंसान बनना कोई आसान नहीं। इंसानियत के बिना इंसान कैसे बनो। सड़क पर गाड़ियां जा रही थी, कभी कभी जाम लग जाती थी, गाड़ियां जा रही हैं, कभी कभी जाम खुल गई, तेज जा रही हैं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ गाड़ी रोक रहा है, जो कार आती उसको हाथ देता है, रुक जाओ रुक जाओ, कोई रुकता नहीं। तो उसने एक ईंट उठाई, ईंट का टुकड़ा। एक बहुत अच्छी कार आ रही थी, 50-60 लाख की कार, रेंज रोवर। उसमें पीछे से जोर से ईंट मारा, तो उसका पीछे का शीशा फूट गया। जब फूट गया तो जो गाड़ी चला रहा था उसने साइड लगा कर गाड़ी रोका, उस लड़के को रपटाया जोर से। तो भाग करके वो लड़का एक ट्रक खड़ा था उसके पीछे छिप गया। पहुंचा तो जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर नहीं था, वो गाड़ी मालिक ही था। और 60 लाख की गाड़ी, रेंज रोवर, और बहुत डैमेज हो गई क्योंकि ईंट मार दिया उसने। उसको पकड़ा और पूछा, तूने ईंट क्यों मारी है? क्योंकि तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तूने क्यों मारी है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, महोदय मैंने ईंट इसलिए मारी है कि मैं 1 घंटे से हाथ दे रहा था, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, कोई रोकता नहीं था। तो मैंने सोचा ये शायद लोग इतने कठोर हो चुके हैं, अब ईंट मारकर ही इनको बताना पड़ेगा, तब ये सुनेंगे, नहीं तो इशारा भी नहीं समझ रहे, सुन भी नहीं रहे, इसलिए मैंने ईंट मार दी। तब तुमने गाड़ी रोक दी। तो बोले चलो ठीक है, गाड़ी रुक गई। तो रोकते क्यों हो? रोकने क्या जरूरत, क्यों रोका तूने, ये तो बता। उसने कहा, मेरा बड़ा भाई जो है उसको एक कार वाले ने ठोकर मारी है, वो सड़क के नीचे गिर गया है और उसको बहुत चोट आई है, बेहोश है, खून बह रहा है, और मैं उसको उठाकर खींचकर ऊपर नहीं ला पा रहा हूँ, और मोटरसाइकिल भी टूट गई और मैं उसके साथ बैठा था। अब उसको ले जाना है हॉस्पिटल, नहीं मर जाएगा। और सड़क पर निकलने वालों की कार रोकता कोई रोकता नहीं, तो इसलिए मैंने ईंट मारी है ताकि रुको और मेरे भाई को गाड़ी में बिठाओ और हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो जिसके पास 60 लाख की गाड़ी थी, 60 लाख की गाड़ी कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी रखता, बहुत धनवान आदमी होगा, कोई कंपनी फैक्ट्री का मालिक होगा। तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई और मन में सोचा कि क्या संसार है। नीचे उतर कर गया और उसको उठाया, खींच कर लाया, अपनी कार में लादा, तो सब सीट में खून लग गया। और फट से स्टार्ट किया और उस लड़के को भी बिठाया, उसके छोटे भाई को हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ ट्रीटमेंट चालू कराया। जब उस चोट लगे हुए घायल व्यक्ति को होश आया तो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया कि ठीक है, अब तुम बच जाओगे, अब मैं जाऊं। तो छोटा लड़का जिसने ईंट मारी थी उसने हंस करके कहा कि मैं आपसे कैसे कहूं आप जाओ, क्योंकि आप तो मेरे लिए भगवान बन गए, मेरे भाई को जिंदगी आपने दिया है। जब तुम कुछ ऐसे उपकार के कार्य करते हो तब भगवान तुमको भगवान बनाकर भेजता है कि ये कार्य करो जा करके। और न जाने कब किस व्यक्ति को ये भगवान बनने का अवसर दे दे। इसलिए इस तरह के कोई सेवा कार्य, परोपकार के कार्य मिल जाए तो उनको हंसते हंसते कर देना, क्योंकि ये भगवान बनने का अवसर मिला है। कार लेकर घर आया तो उसकी पत्नी ने कार देखा तो कार डैमेज थी, सब फूटी, शीशा फूटा पीछे और कूची हुई, क्योंकि महंगी कार। तो पत्नी ने कहा, तुम कैसे चलाते हो, कहाँ लड़ाया तुमने, बैक किया इसको? उसने कहा, बैक नहीं किया, पूरी कहानी सुन लो। एक लड़के ने ईंट मारी, उसका भाई घायल पड़ा था, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बोले ईंट क्यों मारी? बोले उसके भाई को चोट लगी थी, कोई रुकता नहीं था, रोकने के लिए ईंट मारी। तो पत्नी ने जो शब्द कहा वो सुनने योग्य शब्द। पत्नी ने कहा, धिक्कार है इस मनुष्य जाति को
ये मनुष्य इतना कठोर हो गया कि इसको ईंट मार करके दया की याद करानी पड़ती है कि दया भी करिए, ईंट मारकर इसको याद कराना पड़ता। अच्छा किया आपने रोक करके उसको जिंदगी दिया, कार तो फिर बन जाएगी, लेकिन अगर उसकी जिंदगी चली जाती तो कहाँ फिर मिलती, इसलिए तुम धन्य हो पतिदेव। उसने कहा कि मुझे भी ये कहानी जीवन भर झकझोरती रहेगी। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ सकते हैं जिन क्षणों में आप ऐसी स्थिति में किसी की मदद कर सकें, किसी के दुख में सहयोग कर सकें, किसी की बेटी के विवाह में रुकावट आ रही है उसका रास्ता साफ कर सकें, या किसी की उन्नति में कुछ बाधा है उस बाधा को हटाकर उसको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। यही भगवान के कार्य हैं, और ये कार्य जो करता है वो भगवान की डिग्री प्राप्त करता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए गाइए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। इसमें इतनी आत्माएं बैठी है, बहुत धोखा खाए हुए बैठे, बहुत लोग ठोकर खाकर बैठे, लेकिन ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कभी इंसान निधन है, कभी धनवान है इतना, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कभी आवश्यकता पड़ने पर
कोई प्रोग्राम कर रहा हो सत्संग का, उसमें यदि तुम भी कुछ काम आ जाओ, पूरा पूरा तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना सहयोग बन पड़े तो समझ लेना किसी के काम जो आ गया है वही इंसान कहलाता है। अभी पिछले गांव में मेरा सत्संग था, तोड़ा काछी गांव था, सागर जिले में, खुरई तहसील में। वहाँ लास्ट दिन पूर्व गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत आए और उनके साथ सांसद राज बहादुर सिंह आए। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों को 2-2 मिनट बोलने का टाइम दिया मैंने। एक भी शब्द राजनीति का नहीं बोला, चुपचाप बस। संतों को धन्यवाद, भक्तों को धन्यवाद, प्रोग्राम कराने वालों को धन्यवाद, और बस। तो हमने पूछा राजनीति की बात बताया नहीं कुछ? बोले राजनीति की बात बताता तो सब नाराज हो जाते, क्योंकि ये सत्संग था, यहाँ बोलना नहीं चाहिए। फिर आप प्यास गादी पर बैठे हैं, हम दूसरा आला सुनाएं तो अच्छी बात नहीं। और मुझसे कुछ नहीं कहा, आयोजक मंडल से मिलकर कहा कि 21,000 रुपये हमारे भी सहयोग में लगा देना, प्रसाद वगैरह बांट देना। भूपेंद्र सिंह 21,000, बात को भक्तों ने बताया 21,000 देकर गए हैं। तो मैंने कहा ये नेता भी है, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी जानता है, नहीं तो 1 रुपया देता नहीं, क्योंकि नेता नहीं देता। बहुत मुश्किल है। और दे दे तो समझ लो नेता के साथ साथ वो फिर भक्त भी है, इसलिए देता है। तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 आश्रम मुख्य होते हैं, यही बात थी ना। आइए एक आश्रम से, लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसका टाइम वेद ऋषियों ने बताया 75 साल से 100 साल की। लेकिन विचारवान कहते हैं 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 75% लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो संन्यास क्या लेंगे। और 75 साल के पश्चात उम्र ऐसी नहीं रह जाती है जो संन्यास में कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि ये संन्यास भी ये व्यर्थ का आश्रम नहीं है, इसमें बहुत जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है। आप ये मत समझना साधु हो गए फोकट हम घूम रहे हैं, फोकट वोकट नहीं, इसमें बहुत जिम्मेदारी है। कि यदि कोई नर नारी हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर भटक रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी भी 1% गलती है कि हम इतना सुस्त क्यों हैं, इतना ढीले क्यों हैं। हम मेहनत करके सत्संग क्यों नहीं किए, वहां तक भी सत्संग पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे देश के कोई नर नारी बिगड़ने ना पाए। जिम्मेदारी है। और ये सत्संग क्यों करने आए हो? सिर्फ इसीलिए कि पुत्र अपने पुत्र धर्म को भूले ना, लाड़ी अपने बहु धर्म को भूले ना, माता पिता भी अपना धर्म भूल ना जाए। सबको अपना अपना धर्म याद दिलाने की जिम्मेदारी संत की है। संत का काम इतना ही नहीं खाली भोजन भंडारा करे बस, हाँ वो कुछ नहीं। आज मेरे पास में रमेश पालीवाल जी आए, खड़े हो। ये रमेश पालीवाल, ये रतलाम जिले से आए, सरसी गांव से। अकेले आए आप? मुस्कुरा दो, आ जाओ इधर। देखो रतलाम जिला बहुत दूर है यहाँ से, उज्जैन के और उधर है,
रतलाम के बाद तो जिले खत्म हो जाता, फिर उधर आ जाता चित्तौड़ उच्चौड़ राजस्थान। जी इनका यहाँ रिश्ता है बाजनिया गांव में, बाजनिया में रिश्ता है। तो आपका 10 दिन पहले फोन आया, हाँ निकालो। बहुत प्रेम है, तो बोले हमारे रिश्ते में आपको पधरौनी चलना है। तो मैंने कहा चल दूंगा। 10 दिन पहले टाइम सेट किया है 2 तारीख का। इनके रिश्ते ऊपर उठाओ, नीचे न लगे, जमीन में न लगे। अब 2 तारीख को शाम को हमें 6:30 बजे वहां जाना है। उसके लिए आए हैं वहां से इतनी दूर से पधरौनी करवाने रिश्तेदार के। चादर भी बिल्कुल व्हाइट लाए, कलर में कलर मैच करके। उनको आशीर्वाद है। ऊपर बुला लिया, अच्छा रहा। एक चादर भी मिली और माला भी मिला और कुछ माल भी मिला। ठीक है, किसके यहाँ जाना है? किसके यहाँ जाना है? और नाम क्या? शिवगज, श्री शिवदत्त पालीवाल बाजनिया वाले सुभाष पालीवाल के यहाँ पधरौनी जाना है। यहाँ आए हों तो खड़े हो जाएं। शिवदत्त पालीवाल, ये थे सुभाष पालीवाल। तो इनका बेटा आज सुबह सुबह आया कि भाई क्या क्या व्यवस्था करनी। तुम्हारे संत जी से सलाह कर रहा था, तो बोल रहा था वहाँ भोजन खिलाएंगे गुरुजी को, संतों। तो मैं उसको बुलाया, हमसे सलाह ले रहे थे आज्ञा की, भोजन खाने की आज्ञा दो। मैंने कहा ठहरो थोड़ा, आज नया वर्ष है, बहुत मोबाइल आ रहे हैं, 3 मोबाइल चल रहे हैं, सबको आशीर्वाद 1 घंटा दे दें। फिर बात किया लास्ट में, तो मैंने उनको खुसुर बताया सुभाष भाई को। हमने कहा तुम भोजन मत बनवाओ। बोले क्यों? सब बना देंगी माताएं बहनें जो आप खाना चाहो। हमने कहा नहीं, क्योंकि हम आपके घर जाएंगे, वो माताएं बहनें भोजन बनाने में व्यस्त हो जाएंगी, तो मेरा प्रवचन नहीं सुन पाएंगी, 2 ज्ञान की बातें नहीं सुन पाएंगी। वे सब खीर पूड़ी और कचौड़ी बनाती रहेंगी, इसलिए रहने दो तुम। सब माताएं बहनें बैठकर प्रवचन सुने, ताकि उनको अपने नारी धर्म का ज्ञान हो और महिला बन करके घर की महिमा बढ़ा सकें। वहां खाना पीना मत रखो। तो बोले कि कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कुछ नहीं, बस एक चीज कोई बना देना, सबको बांट देना बस। मैं आप सभी से यही कहूंगा पहले, क्योंकि ज्यादा वहां खाना बनाने में तो माताएं बहनें उसी में फंस जाएंगी, सत्संग नहीं सुन पाएंगी। तो कम बनाओ, बस थोड़ा सा, कोई एक आइटम हो गया, सब बट गया। और गुरुजी को खिलाओ ही मत, जाने दो। थोड़ा सा बस, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से 2 शब्द सुनेंगी माताएं बहनें, 2 शब्द सुनेंगे घर के बच्चे युवक, उनके संस्कार सुधरेंगे। और जिसके संस्कार सुधर जाते हैं उसका संसार सुधर जाता है, परिवार सुधर जाता है और जिंदगी सुधर जाती है।